सर्दियों में बनाइए अपने बच्चों के लिए सेहत का खजाना। तो यहाँ मैं लड्डू बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये 100 ग्राम बादाम, इनको मैंने रोस्ट कर लिया है और मैं इनको तब तक फ्राई करूँगी, थोड़े से घी में मैंने इनको रोस्ट किया है, तब तक जब तक ये हल्के से क्रंची से नहीं हो जाते। और इनको मैंने सिम गैस में थोड़ा 5 मिनट तक सौटे करके इनको मैंने फ्राई किया है और रोस्ट किया है, नॉट फ्राई। और फिर इसके बाद में मैंने बहुत सारे और चीज़ें ली हैं इसमें और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसके बाद मैंने मखाने लिए हैं, मखानों को फिर मैंने अ, इसी तरह से रोस्ट किया है, घी में ही रोस्ट किया है। थोड़ा बहुत घी डाला है, ज़्यादा नहीं, 1 TSF डाला है और उसको सिम गैस पे रोस्ट किया है। फिर मखानों को भी उसी तरह से 5 मिनट्स तक धीरे-धीरे सिम गैस पर रोस्ट करा है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें 5 मिनट तक ही करना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, क्रंची हो गए हैं तो आप उसको हटा सकते हैं। उसके बाद मैंने काजू लिए हैं, फिर काजू को रोस्ट किया है और काजू भी हल्के-हल्के से ब्राउनिश से नज़र आने लगे थे। और फिर सिम गैस पे ही मैं इनको सौटे कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने लिए हैं सेसमे सीड्स, इनको भी मैंने सिम गैस पे थोड़ी देर के लिए सौटे किया है। इनको मैंने विदाउट घी के इसको सौटे किया है और थोड़ी देर बहुत ही हल्की आँच पर इसको करना है ताकि ये जल ना जाएँ। इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने लिए हैं फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज और ये सब चीज़ें मैंने 100-100 ग्राम ली हैं और इसके बाद इनको मैंने इसी तरह से ड्राई रोस्ट किया है। और जब इनकी पहचान ये होती है कि जब अलसी के बीज जब हो जाते हैं रोस्ट, तो वो थोड़ी उसमें कुछ आवाज़ आती है, वो कढ़ाई से ऊपर उठ के, देख रहे हैं आप किस तरीके से आँच की वजह से वो ऊपर उठ रहे हैं और अपने आप ही उठने लगते हैं ऊपर। उससे पता चलता है आवाज़ से कि ये हो चुके हैं। इसके बाद कुछ पम्पकिन सीड्स, कुछ रेज़िन्स मैंने लिए हैं, इसमें मैंने थोड़ा-सा घी का यूज़ किया है क्योंकि रेज़िन्स जो हैं, वो तभी अच्छी तरह से हो पाती हैं जब हम उसमें थोड़ा-सा घी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ रेज़िन्स हैं और ये पम्पकिन सीड्स हैं, इनको थोड़ा-सा रोस्ट किया है घी में और इनको भी सिम गैस पे ही किया है मैंने। और थोड़ी देर में मैंने देखा कि ये जो रेज़िन्स हैं, ये फूल के बहुत मोटी हो जाती हैं और फिर ये थोड़े से वॉलनट्स हैं, इनको मैंने हल्का-सा ड्राई रोस्ट किया है और इसके बाद में सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको एक मैंने ग्राइंडर मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया है, इनका पेस्ट बना लिया है ड्राई। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जैगरी लिया है, जैगरी पाउडर, और इसको मैंने हल्का-सा घी में इसको डाला है और इसको लगातार चला रही हूँ, जिससे कि ये जले ना, और इसको लगातार ही चलाना है। उसके बाद इसमें मैंने गोले का जो पाउडर आता है क्रश्ड, वो डाला है, नारियल का पाउडर। और यहाँ मेरी ये जो मैंने ये बना रही थी चाशनी, ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा था स्टिक हो रही है, तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है इसमें और फिर मैं इसको एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सिरप टाइप से। तो अब ये मैं इसको हिला रही हूँ कंसिस्टेंटली, लगातार हिलाना है ताकि जले ना और गैस को सिम रखना है। और फिर अब मेरे इस मिक्सचर में, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स पीस के डाले थे और जिसमें मैंने ये गोले का बुरादा डाला था, उसी में ही मैंने ये वाला मिक्सचर डाल दिया है और अब इसको मैं हिला रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद फिर लड्डू तैयार हैं।